तो अब हम इसमें कलर्स ऐड करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप्स हमको ऐड करना है। अच्छा, अब जिसने अभी तक मुझे भेजा नहीं है वर्क, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जिसने अभी तक भेजा है, अंकिता, मुझे थोड़ा सा वर्क डिस्कशन करना है आपके साथ। तो आप जब भी मुझे मतलब कॉल कर लो, या फिर अपन बात कर लें, कैसे है ना, उस चीज को अपन कर लेते हैं एक बार। चलिए शुरू कर लेते हैं। मैम, जो हम लीफ पहले की चीज, वेन के अराउंड बनाते हैं वो उसमें हाँ, बाहर से अंदर की तरफ लेते हैं स्ट्रोक? हाँ। नहीं, कई बार अंदर से बाहर की तरफ भी लेते हैं, दोनों तरह से। अच्छा। अब हमने यहाँ पर जो ग्रीन ऐड किया था, ब्लू करके हमने जो बैकग्राउंड ऐड किया, उसमें हम थोड़ा ग्रीन के इफेक्ट्स ऐड करेंगे, ठीक है। सैप ग्रीन ले लिया हमने, हल्का सा ड्राई रख रही हूँ ब्रश में, और ब्लू के ऊपर ऐड करोगे आप। अब यहाँ पे जिसका ब्लू लाइट रहेगा उसके इफेक्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। तो आप अपना ब्लू अच्छा करोगे, है ना। ये तो ब्रश अपने को मॉइस्ट तो करना है ना, कि वो हल्का सा मॉइस्ट, मॉइस्ट करेंगे, हाँ, हल्का सा मॉइस्ट करेंगे ना? हल्का सा, हाँ हाँ, नहीं तो स्प्रेड नहीं होगा ना। हाँ। हल्का सा रखा है, पेंट भी कम लेना है, क्योंकि हमको नीचे की लेयर का पूरा वो लेना है ना, यूटिलाइज करना है। ओके ओके। म्यूट करिए प्लीज, कौन कौन है, ठीक है। हल्का सा हमने लेके स्प्रेड कर देना। मैम, ये ब्लू के ऊपर सिर्फ सैप ग्रीन कर रहे हैं? हाँ, ब्लू पे सैप ग्रीन ऐड करें, ठीक है। पिछली क्लास में जो हमने ब्लू लगाया था, कौन सा ब्लू लगाया था अपन ने पिछली क्लास में? पर्शियन। पर्शियन ब्लू। है ना, लेकिन मुझे लगता है क्लास में जो सबमिशन आए हैं उसमें अलग अलग ब्लू यूज किया हुआ है। तो एक बार आप लोग चेक करना, जिसका भी नहीं है पर्शियन ब्लू वो नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि लाइट कलर पे देखो, फिर जब ग्रीन के इफेक्ट्स दोगे ना, मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो वो ध्यान रखना। जो ब्रश है वो हल्का सा मॉइस्ट रहेगा, बहुत हल्का सा, ज्यादा नहीं रखना, नहीं तो फिर आपको इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे, है ना, आपका स्प्रेड होगा। मैम, बैकग्राउंड गीला नहीं करना है, सिर्फ नहीं नहीं, कलर। हाँ, बैकग्राउंड गीला नहीं करना, केवल कलर ही ले रहे हैं हम, और बहुत कम कलर ले रहे हैं। हल्का सा ब्रश हमारा मॉइस्ट है। और हमने ये टेक्निक एक्चुअली ग्लेजिंग टेक्निक होती है। जब आप लेयर पे काम करते हो ऊपर की तरफ, तो आप नीचे के लेयर्स को ऑलरेडी शो कर रहे होते हो, है ना। तो इसलिए हमने, मैडम, एक बार ब्रश कितना मॉइस्ट करना, मतलब उसके भी अलग अलग वो होंगे ना, तो वो भी थोड़ा टेक्निक बता दीजिए कि उसको कम कैसे करे। जैसे मैं क्या करती हूँ, टिश्यू पेपर पे टैप करती हूँ। उस टिश्यू पेपर पे सही कर है लो, नहीं क्लॉथ है? पे कर लो, हाँ हाँ, बिल्कुल ओके, सही एक करते बार हो, वो थोड़ा दिखा देना बिल्कुल ना। सही करते हो। जैसे हमने पानी लिया, ठीक है, ये मेरा पानी हाँ का कंटेनर है। हाँ अब मैं पूरा डिप नहीं करती हूँ, अभी तो मैंने वॉश करने के लिए डिप किया, ठीक है। हाँ तो मैं क्या करती हूँ, जब मेरे को मिडिल में लेना रहता है ब्रश, हाँ। तो मैं, टिश्यू पेपर है ना, मैं क्या करती हूँ, इसको केवल टिप पे टच करती हूँ, ठीक है। फिर हाँ मैं इसको एज पे निकालती हूँ, और फिर मैं टिश्यू हाँ। पेपर पे इसको निकाल, ये ओके, 3 स्टेप्स फॉलो करती हूँ, है तो ना, ये अभी वाले इतना प्रोसेस पानी में। निकालने के बाद वो हाँ हाँ हाँ, जितना मॉइस्ट है बिल्कुल। दैट इज अब इनफ? बस दिस इज इनफ, हाँ। और अगर ओके आप ओके। बॉटल वाले पेंट्स यूज कर रहे हो, सपोज, है ना, वैसे अपने हाँ बैच में कोई नहीं कर रहा है, हाँ। लेकिन कर रहे हो, तो फिर आपका और ज्यादा मॉइस्चर कम होगा, ओके। ओके, क्योंकि मेरा कभी यही थोड़ा सा कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो बस हल्का सा अपन ने जो बेस लगाया उसको हमको पकड़ के चलना है, उस बेस को हमको हाँ छुपा, हाँ हाँ। ये ध्यान रखना आप लोग। ओके, करोगे गॉट तो, इट। है ना, हल्का सा ग्रीनिश ब्लूइश आएगा, हम्म। ठीक है। ऊपर ले रहे हैं अच्छे से, पूरा ले लेते हैं।
4 पेंटिंग्स ये जो हमारी रेडी होंगी ना, इसमें आप लोग A3 भी बना सकते हो, तो आपका सेट तैयार हो जाएगा 4 पेंटिंग्स का। फर्स्ट पेंटिंग अभी तक तो सबका सही है, बट सबमिट करो वर्क, क्योंकि सबमिट नहीं करोगे तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कर क्या रही हो। होमवर्क इज इम्पोर्टेंट ना। फिर आपका ये वाला हॉलीऑक कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक और हॉलीऑक दे दूंगी, तो करना उसको प्रैक्टिस पे, और बेटर आएगा निकल के। ठीक है, तरीका क्योंकि सेम ही रहता है। फिर हम रोज करेंगे जब भी तो फिर हम एक और रोज दे दूंगी इस तरह से, रोज बाद में कराऊंगे अभी रुक के, क्योंकि रोज के टेक्निक्स बिल्कुल अलग है इस वाले से। हल्का सा ग्रीन ले लेते हैं, क्योंकि ये वाली पेंटिंग्स को जब आप फ्रेम कराते हो 4 का सेट बना के, तो आप बेडरूम वगैरह के लिए बहुत अच्छी लगती है वाली पेंटिंग, इवन हॉल में भी बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग A3 साइज ले सकते हो। ठीक है, अभी मैं केवल बैकग्राउंड लगा रही हूँ। आज का क्लास देखते हैं, थोड़ा अगर बड़ा होगा तो ले लूंगी, है ना, बिकॉज मेरे को ये पेंटिंग कंप्लीट करना है। देखते हैं कैसा रहता है। तो मुझे मैसेज किया था अंकिता ने कि मेरे को, और आरती ने भी बोला था कि 9 o'clock का क्लास टाइम सूट नहीं करता है, तो इवनिंग का रख लो क्लास, बट अभी इतने स्टूडेंट्स है ही नहीं कि मैं इस चीज को कंफर्म कर सकूं। देखो अब मैं यहाँ पर ग्रीन यूज करूंगी, सैप ग्रीन, और साथ में हम लेंगे पर्शियन ब्लू, है ना, डार्क करने के लिए। जब हम ग्रीन को डार्क कर रहे हैं तो हम पर्शियन ब्लू। अभी मैं दिखाती हूँ पैलेट, एक मिनट। ये देखिए, ठीक है, जब भी हमने ग्रीन के साथ काम करना है डार्क कर में, तो हम पर्शियन ब्लू लेके उसको डार्क करेंगे। ये वाला जो डार्क कलर है हमारा, ये हमको चाहिएगा। पानी हल्का सा ले रहे हो, बस बिल्कुल फैन मेरे हेड पर है, तो अगर आपका पोजीशन भी ऐसा है पानी हवा लग रहा है काफी काफी, तो फिर आप भी पानी लोगे, है ना, नहीं तो जरूरत नहीं है आप उतना पानी लेंगे। ग्रीन को टचअप से ऐड करेंगे। यहाँ पे ये एक ही लीफ है कि एक के पीछे दो लीफ है? वो 3 लीव्स है। 3 लीफ है। इसकी लीव्स है ना, कभी आप लोग ने हॉलीऑक नहीं देखा क्या? फेब्रुअरी का फ्लावर है ये, बहुत अच्छा लगता है, एक पूरे उसमें उगता है ये इस तरह से। इसकी जो लीव्स हाँ होती है देखा ये, है। है ना, हाँ, इसकी जो हाँ लीव्स देखा होती है है, लेकिन ट्विस्टेड फिर भी होती है, इसमें थोड़ा, हाँ, ट्विस्टेड ट्विस्टेड लीव्स होती है ना, तो इसमें आप थोड़ा ऐसे नहीं अलग आए। हाँ, नहीं अभी आप ये मैम तब बनाएंगे जब देख। पेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा था ना। ये बात तो है, पेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखना चालू करते हैं हम चीजें, जब हमारा पेंटिंग करना स्टार्ट हो जाता है जीवन में, पता है, अब स्केचिंग देखेंगे, अब पेंटिंग, देखेंगे। हाँ, एग्जैक्टली exactly, ऐसे ही होता है, पता है, आप लोग अलग तरीके से देखोगे। इवन जब भी पोर्ट्रेट्स करते हैं ना, तो आईज नोज इन पे ध्यान जाता है, लोगों से बात कम करोगे आप, आपका ध्यान ही उस पे जाएगा। सपोज लिप्स की क्लास चल रही है ना, आपका ध्यान ही लिप्स पे जाएगा बात करते समय, ऐसे होता है।
देखिए यहाँ डार्क करा मैंने, यहाँ डार्क करा, डिफरेंस दिख रहा है अभी आपको यहाँ में और इधर ऊपर वाले में, है ना? हम डार्क करें, ये हम लोगों का ना इतना येलो रहा नहीं है, तो कहीं थोड़ा सा येलो का टचअप कर ले फिर से। फिर से कर सकते, जहाँ जरूरत है फिर से कर सकते। हाँ। देखिए दो तरीका रखा करो, मेरी तो ये जो पिक्चर होती है क्लास की, इसको खोल के रखा करो, हम्म। ठीक है? हम्म। और वीडियो तो देखना ही है आपको, 2 बार देखो, हम्म। 3 बार देखो, वीडियो देखना है हम्म। जब भी टाइम मिल हम्म। जाए, है ना? और फिर हम्म। जब काम कर रहे हो तो पिक्चर तो जरूर खुला हुआ होना चाहिए सामने, है ना? वो ओके। चीज ओके। ग्रीन लेंगे, मैम पूरा ये वीडियो तो कुछ समय तक रहेगी ना? पूरा ही छोड़ देती हूँ आजकल तो मैं, आजकल मैं हटाती नहीं वीडियो, आराम से जब आपका मर्जी, जब फिर जब तो तक। सही है, फिर तो सही है। बिल्कुल नहीं हटाती आजकल तो, सभी वीडियोस में रहने देती हूँ। वो तो मेरे पास जब जूम वाला था ना, तो जूम में जी। मेरे को हटाना पड़ता था, बिकॉज वहां पर स्पेस का इशू रहता है, फिर वो लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ, हम्म। तो वो रहता है, तो मैम तो ये अभी मैंने, यूट्यूब पे है तो फिर क्या सबको इसकी एक्सेस है? नहीं, इसमें केवल आपके बैच को एक्सेस है। अब आप जैसे आप इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना लो जो अच्छा। प्राइवेट रहेगा, मतलब जो आपके लिए रहेगा, जी और जी। उस प्लेलिस्ट से आप कभी भी देख सकते हो। जैसे अभी तो ग्रुप है ना? ग्रुप हाँ। तो ग्रुप भी कंटिन्यू रहता है, वैसे ग्रुप को भी हम्म। मैं नहीं हटाती हूँ, लेकिन हाँ कई जी। बार हम क्या करते हैं, फोन चेंज कर लेते हैं, जी जी। है ना? या फिर जी हमारे फोन में कोई इशू आ गया, तो फिर उस समय सारा ग्रुप ग्रुप वाला डेटा खत्म हो जाएगा ना आपके पास। तो जी। आप क्या करो, पर्सनल बना लो, आर्टिस्टा पूजा के नाम से बना लो भले ही, जी तो जी। वो आपका पर्सनल रहेगा, फिर हम आप हमेशा देख आप सकते हैं। फिर हम मतलब हरदम उस देख यूट्यूब में सकते हैं। कभी भी। अच्छा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये तो आजकल ठीक मैं है पूरा मैम। पूरे टाइम का एक्सेस देती हूँ आजकल मैं। ये तो अच्छा है मैम, कभी भी बना सकते हैं। बिल्कुल। आपने काफी टाइम बाद रीज्वाइन किया ना, इसलिए अभी मैं आई थिंक साल भर से ही दे रही हूँ, या शायद उससे भी ज्यादा। आपका जब लास्ट टाइम था तब हम बाहर थे, मैं डॉक्टर के पास थे, तब नहीं ज्वाइन कर पाए थे, हाँ आपने एक वो डाला हाँ था। मैम उसके बाद से मैंने हाँ, कुछ बनाया ही नहीं, बहुत दिनों मैंने बनाया ही। फ्लावर भी मैंने शायद 5-6 महीने के बाद ही कलर उठाए हैं। बट आपने बहुत अच्छा दिया है मेरे को होमवर्क। आपसे सीखा है ना मैम। नहीं नहीं, मैं कोई भी नहीं होती हूँ सिखाने वाली, सब आप लोग करते हो खुद। ठीक है, यहाँ पे मैंने डार्क ऐड किया, और डार्क करने के लिए हम यहाँ पर इस तरह से भी ब्रश कई बार चलाएंगे कि हमारे बहुत सारा पेंट नहीं है ब्रश में, है ना? और फिर भी हम ब्रश को चलाएंगे, तो ये भी हमको यूज करनी रहती है टेक्निक। ओके, अभी देखो मैंने केवल डार्क लगाया, अभी मैं इस पर और लाइट भी इफेक्ट्स ऐड करूंगी। ठीक है, अभी सेम कलर जा रहा है, इसलिए मैं पैलेट नहीं दिखा रही हूँ। चलिए, अब हम इसमें, जब हमारा डार्क ग्रीन का लेयर हो गया, ठीक है, अब हम इसमें व्हाइट ऐड करेंगे। थोड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ मैं, बिकॉज बहुत देर हो गई इसको रखते हुए। थोड़ा सा ग्रीन के साथ मिक्स करके एक लेयरिंग करेंगे, और एक हम करेंगे व्हाइट। तो पहले हम लाइट ग्रीन लेते हैं, फिर हम व्हाइट। ठीक है, ऐसा बना लोगे लाइट ग्रीन, और इस पर शाम करना शुरू। मैडम,
मेरे फ्लैट ब्रश खराब हो गए हैं, मैंने अमेजोन पे ढूंढा एंगुलर वाले, कोई समझ नहीं आया ढंग का ब्रांड। अभी टाइम मिले तो थोड़ा कौन सा लेना चाहिए, एक आध लिंक शेयर कर दे। देखती हूँ, मैं चेक करती हूँ। मैं अमेजोन से मंगा ही नहीं रही हूँ एक्चुअली आजकल। हाँ लेकिन हमारे लिए मैम ये तो क्यों ये, आप हाँ, मैं यहीं से मंगा रही हूँ। जो मेरे यहाँ पे डीलर है ना, वो दे देते हैं मुझे। तो आप में से ओके। किसी को चाहिए तो मुझे है ना व्हाट्सएप कर देना, है ना। मैं फिर अपन मैम वो बारे में मैम वो बात कर रही हूँ। अभी शुरू करे मैंने, आप जो पहले नहीं, मंगाए थे शुरू तो वही। नहीं कर रहे, बट मैं ही हेल्प कर देती हूँ स्टूडेंट्स की, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत बिजी रहते हैं, तो वो तो मेरी हेल्प करते नहीं है। तो इसलिए फिर मैं खुद ही कर देती हूँ। अब अगर मैम किसी को यहाँ पर किसी। थोड़ा सा जूम, ये वाला पोर्शन थोड़ा जूम कर देंगे क्या मैम? हाँ भाई। हाँ। एक मिनट। हाँ। इसका खुला हुआ है ना माइक। और वो फुल चल रहा होगा तो खुले। इधर देखते हैं। ठीक है, आप देखो। ठीक है, सफिशिएंट है। ठीक है, सफिशिएंट है। एक बार चेक कर लेना, है ना। यस मैम। लाइट कलर ले लेते हैं, है ना। अब देखो, व्हाइट है ब्रश में और ग्रीन है ब्रश में, है ना। और ये ब्रश क्या नंबर का है, 2 नंबर? 8 नंबर है मेरा। 8 नंबर, वाह। आप अपने हिसाब से ले लेना, 0 हाँ। नंबर 2 नंबर, है ना, कोई भी। हम्म, मैं तो अब अमेजोन से मंगाना बंद कर दिया। मेरे को एक ही डीलर अभी सूट कर रहा है, तो मैं फिर उसी से ले रही हूँ। सालों हो गए मुझे। ओके, एटलीस्ट एक कंपनी बता दीजिए, मैं वो यहाँ कहीं मार्केट में मिलता है क्या देखती हूँ। फिर भी मैं चेक कर लूंगी, अगर मुझे है हाँ। ना दिखेगा हाँ। ना, तो मैं फिर ले हम्म, लूंगी। या वो वाला हमें कुरियर करेगा क्या? नहीं, वो तो नहीं करेगा, वो मुझे देगा, फिर देन आई विल कोरियर। ऐसे कर दूंगी मैं। ओके। हाँ, तो ऐसे मैं कर दूंगी। ओके। मैम आपको चाहिए तो मुझे एक मैं साथ मंगा लेना। ठीक है। मैम टैब से ज्वाइन कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अच्छा, ओके, करिए। हाँ, ठीक। कर दिया। देखिए, लाइट कलर ही जा रहा है ना, ध्यान रखना है इसका। मैम ये लाइंस रैंडम बना रहे हैं, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? नहीं, समझ नहीं आ हम रहा। लीव्स के उस पे जा रहे हैं। अभी आएगा समझ। ये देखो, वेन्स लेके जा रहे हैं, है ना, मिडिल वेन। फिर हम्म। उसके बाद उसी मिडिल वेन्स को हम हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके एजेस को हाईलाइट कर रहे हैं, ऐसे। समझ गए? अब समझे? ये देखो, एजेस पे हाईलाइट कर रही हूँ। ये देखो एजेस, है ना, ये एजेस। आप समझ में आ रहा है? इधर भी लीफ का वेन ले रहे हैं हम, है ना। वेन लिया हमने लीफ का, और वेन के साथ साथ एजेस भी हाईलाइट कर। ओके, ये हमारा लीफ हो गया। पहले मैं केवल लाइट कलर लगा रही हूँ, बिकॉज एक साथ पेंट नहीं निकाल रही हूँ मैं। बहुत जल्दी ड्राई हो रहा है। ठीक है, अभी केवल इसी कलर से काम करते हैं, फिर हम इसमें ब्राउन भी ऐड करेंगे। एकदम बहुत फास्ट ड्राई हो रहा है, तो हम लिमिटेड शेड्स के साथ काम करते हैं। ठीक है, ग्रीन लिया, हल्का सा व्हाइट ऐड किया। जिगजैग जाएगी लीव्स, मैंने और बताया ये था सिर्फ पहले ही बन आपको। ही नहीं रहा। म्यूट करिए ना प्लीज। अपनी बात बोल के म्यूट कर लिया करो। बाहर से भी फिर सारा वॉइस आ। बीच का मिडिल का ले लिया मैंने, मिडिल से लेंगे। नीचे बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाते हैं, मिडिल वेन। और बाहर की तरफ आप यहाँ पे
इस तरह से छोटे छोटे हाइलाइट्स, ब्रश का प्रेशर कम। शेप का ध्यान रखना, लीफ का यहाँ पर ये वाला शेप का लीफ आपका गड़बड़ जा रहा है, ठीक है, दीप्ति। ठीक है, तो मैंने यस मैम। आपको इसीलिए बोल दिया है ना, यहाँ ध्यान रखना। हल्का सा हम इसको हाईलाइट करेंगे। ये जैसे अभी आपने ये डार्क ग्रीन बाहर का था, उसके ऊपर ये वाइट किया, फिर भी वो वाइट प्रोमिनेंट दिखा। मेरा कभी कभी वो कलर नीचे का भी दिखता है, क्या पर कलर में पानी ज्यादा आता है आप क्या? पानी ज्यादा लेते हो, यस। हाँ, ओके। आप पानी ज्यादा ले रहे हैं इसलिए हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये वाला लीफ का शेप देखना, ये वाला शेप समझ में आ गया लीफ का कैसे जा रहा है, तीखा है ना। अब इस वाले को समझो। पेरीमीटर से ले लो। म्यूट कर दीजिए प्लीज, इसका ओपन है, ठीक है। ठीक है, व्हाइट ज्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रख लेना। ग्रीन के शेड पे ही है हम, है ना। सबको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक क्लास सबने ले रखा है ना। ग्रीन के शेड पर है हम, तो इसलिए व्हाइट ज्यादा नहीं रखना है ना। नीचे की तरफ आते हैं इस वाली लीफ के लिए, सेम कलर। देखो कम लोगे तो ग्रीन में मर्ज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और ज्यादा लोगे तो हाईलाइट करेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हमको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करना है हमको, लेकिन मर्ज भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना। तो जिसका बहुत ज्यादा व्हाइट व्हाइट आएगा वो फिर गलत है, वो मैं नहीं लूंगी उसका वर्क। ओके। आप और जिसका ग्रीन में मर्ज हो रहा है, इसका मतलब तो उसका हाईलाइट हुआ ही नहीं, है ना। तो दोनों चीज का ध्यान रखना जब आप काम करोगे। इस समय क्या रहता है, क्लास को थोड़ा बड़ा भी कर दूं ना तो सब जने कंफर्टेबल रहते हैं। अब इवनिंग का टाइम, वही वाली बात है, देखते हैं, पता नहीं मुझे अभी एक्चुअली सब जने आए ही नहीं है तो डिस्कस कर ही नहीं सकते टाइम के बारे में ना। हाँ मैम, मुझे तो यही टाइम कंफर्टेबल लगता है, सब काम खत्म करके ना घर का। सारा काम, हाँ एग्जैक्टली हाँ। और फिर कभी हम्म। क्लास मिस भी होती है तो इट्स ओके, रिकॉर्डिंग देख लो। हाँ, या फिर तसल्ली से बैठ के। हाँ तसल्ली से देख लो, बट पता नहीं। और फिर आप लोग को पूरा संडे मिल जाता है होमवर्क देने के लिए, वो भी एक अच्छी चीज है। मॉर्निंग सैटरडे मिल जाता है। पतला ब्रश रखना है ना, ब्रश ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मोटा। दिख रहा है सारा कॉर्नर। अभी ठीक है। पहले बोलते ना मैंने मैंने ध्यान दिया स्क्रीन। मैं वेट करती रही, आप करोगे।
नहीं नहीं, ऐसे वेट मत किया करो, मिस हो जाती है इतनी देर में तो चीज़। बोल दिया, हल्का सा ले रहे हैं, ठीक है। वेन्स समझ में आ रही है, वेन्स का मतलब समझ में आ रहा है ना अब तो, जिसको नहीं आ रहा था, है ना, देखो। और हाँ विशा। इसके टॉप हाइलाइट्स है ना, डिफरेंट, दो कलर का डिफरेंट है बिल्कुल, एक इतना सा भी डार्क कर दोगे ना तो वो दिखेगा ही नहीं, करके देखना, और लाइट कर दोगे तो व्हाइट आ जाएगा, व्हाइट ही व्हाइट आ जाएगा पूरे में। ओके, चलो हम देखेंगे यहाँ पे। एक बार नहीं होगा तो दो बार करना, बट करना है, ढंग से करना है पूरा फ्लावर। मैम पर मुश्किल लग रहा है। अरे तो मुश्किल ही है क्लास, इजी तो नहीं है। हम्म, बट करना तो है ना। हाँ करना तो है। हाँ हाँ हाँ, बस बस। मैं जब भी तो नहीं सिखाती ये सब चीजें क्लास में, सिखा ही नहीं सकती ना, बिकॉज काफी डिटेल हो जाता है। अब जैसे पोस्टर कलर होता है, जैसे सॉरी पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। अब पोर्ट्रेट एक तो हर कोई ज्वाइन नहीं करेगा, और मैं क्लास में नहीं सिखा सकती, है ना, तो ऐसे ही हो जाता है बस। वहां पे बस छोटी छोटी चीजें सिखा के छोड़ देती हूँ, कृष्णा का फेस हो गया या कोई और अपन कर लेते हैं। थोड़ा उसको हटा दीजिए ना ऊपर कैमरा। हम्म, थैंक यू। ठीक है, वाइट ज्यादा नहीं रखेंगे हम। इस तरफ लेते हैं। हम लोगों का क्या होता है, वो जैसे लाइन किया ऐसे हो जाता है, वो मर्ज या शेडिंग किया या हाईलाइट किया ऐसा नहीं होता एट फर्स्ट। नहीं इसको समझी मैं, कोशिश करनी पड़ती है। नहीं समझी नहीं मैं, फिर से बताइए। अभी जैसे आपका कैसा, ये जो व्हाइट एंड ग्रीन आप मिक्स कर रहे हो ना, तो जैसे हाईलाइट है या मर्ज हाँ हो रहा है कलर, जैसे हम लोग हाँ, कर, मैं कोशिश करती हूँ तो वो जैसे एक अलग से लाइन दिख जाती है। लाइन इसलिए दिख जाती है क्योंकि शेड का फर्क ले लेते हो आप। जो ओके, मैंने शेड बताया, आप अगर वो शेड वैसा लोगे ही तो है। लाइन नहीं दिखेगी। हाँ ओके। ओके। ठीक है, अगर मैं भी अभी इसमें व्हाइट कलर से लगाऊंगी तो लाइंस ही दिखेगी। ओके। ठीक है, तो सेम कोई गलती नहीं है, वो बस शेड का फर्क है। ओके। जो भी दिक्कत आती है ना, डिस्कस कर लिया करो एक बार, क्योंकि डिस्कशन से चीजें सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने एक लेयर यहाँ पे करी है, जिसकी हमने हाइलाइट्स ऐड करे जिसमें। चलिए अब हम इसको थोड़ा बाहर निकालती हूँ। ठीक है, अब देखो, दूर से देखो एक बार, है ना, मजा आ रहा है ऐसे, मतलब ऐसे हाइलाइट्स दिखने चाहिए हमको। अब अच्छा लग बताओ रहा है। आप, हाँ बहुत अच्छा लगा। अब आप ये बताइए कि अगर व्हाइट से लगाती तो कैसी हाइलाइट्स दिखती, व्हाइट हम्म। व्हाइट कलर के पैचेस दिखते, है ना, समझ गए डिफरेंस। हम्म। और हम्म। डार्क कर देती तो क्या रहता, कलर मर्ज हो जाता। ठीक है, समझ गए। अब ध्यान रखना करोगे जब। चलो अब हमने यहाँ पर ब्राउन कलर ले लेना है थोड़ा सा, और स्टेम्स बना दे रहे हैं। ब्राउन के लिए हम बर्न सियाना यूज करेंगे, है ना। ऐसे ही पोर्ट्रेट की क्लास भी लेती हूँ मैं, और ऐसे ही एनिमल्स जैसे सिखाना है किसी को, बर्ड सिखानी है ना। हर एक को देखो टेस्ट भी नहीं होता ना। आज मैं आपको कहूँ कि चलो इसी बैच में बर्ड्स कर लेते हैं, आपको अगर नहीं मैम नहीं करनी बर्ड्स, है ना, तो वो डिफरेंस है। हल्का सा मैंने बर्न सियाना लिया, और ऐसे पोर्ट्रेट की क्लास भी लेती हूँ, उसमें भी मैं बिल्कुल शुरुआत से, जैसे आईज नोज, वहां से शुरू कर लूंगी। वो थोड़ा बड़ा कोर्स होता है। सेम बर्न से ना वाटर लेंगे,
ब्राउन ब्रश, स्टेम का इफेक्ट डालेंगे। हल्का सा डार्क करना है मुझे, तो मैं ब्लू से डार्क कर लेती हूँ बिकॉज पैलेट में रखा है, नहीं तो फिर आप रॉम्बर यूज करेंगे। ग्रीन आएगा। ये दोनों पेटल्स ऊपर से मर्ज हो गई है, तो हम इसको हटा रहे हैं। ग्रीन लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अभी इतना सा लगा के छोड़ते हैं, फिर हम इसको ऊपर से भी काम करेंगे, है ना। दोनों पेटल्स आपस में मर्ज हो रही थी, उसको मैंने हटाया है, ठीक है। अब हम जैसे हमने इसके ऊपर काम करके अभी छोड़ा है 2 मिनट, उसी तरह हम फ्लावर के ऊपर हाईलाइट्स ऐड करते हैं, ठीक है। व्हाइट से ऐड होगा, पिंक कलर हम यहाँ पे निकालेंगे। जैसे हमने ग्रीन के साथ काम किया, वैसे ही अब हम व्हाइट और पिंक के साथ काम करेंगे। मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ पहले, फिर बताती हूँ। कलर बहुत थोड़े से निकालो पैलेट में, और जिसकी जरूरत है वही निकालो, बिकॉज बहुत फास्ट ड्राई हो रहा है। ठीक है, चलिए। अब देखिए, सेम कलर जो हमने लिया, उसी कलर में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब तरीका वही है, कलर बदल गया। व्हाइट, पिंक और व्हाइट पे काम करेंगे, ठीक है। तो मुझे व्हाइट कलर चाहिए, मैंने व्हाइट लिया, पिंक के साथ मिक्स करूंगी हल्का सा लाइटर टोन के लिए, है ना। और व्हाइट रखेंगे ब्रश में। देखिए, पहले इसमें करते हैं। डार्क कलर लेंगे, पिंक। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, नीचे आ जाते हैं फ्लावर के लिए। ठीक है, थोड़ी देर इसको छोड़ेंगे, हम फ्लावर के लिए काम करते हैं।
स्ट्रोक्स अंदर की तरफ खींचते हुए लेके जाएंगे। वाटर नहीं यूज करना है बहुत ज्यादा, है ना। थोड़ा मैं जूम करती हूँ इसका लिए, बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है। सेम कलर के साथ काम कर रहे हैं, कलर हमने नहीं बदला है। अभी जो काम कर रहे हैं मिडिल टोन्स में काम कर रहे हैं। व्हाइट के हाईलाइट्स हम ऊपर से ऐड करेंगे, व्हाइट नहीं लिया हमने। ठीक है, नीचे की तरफ लाओगे स्ट्रोक्स को। ठीक है, इस तरह से हमने एक पैटल बना लिया, सेकेंड बना। नीचे की तरफ, अंदर की तरफ स्ट्रोक्स। कॉर्नर वाला पैटर्न ले लेते हैं, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक अंदर की तरफ जा रहे हैं हम, है ना, स्ट्रोक्स लेके। अब ये कॉर्नर वाला पैटर्न देखिए। बाहर लिया, फिर अंदर की तरफ। अब मैं थोड़ा सा व्हाइट को बढ़ा रही हूँ, है ना, ध्यान रखना। यहाँ से हमने व्हाइट बढ़ाया। जब आपने मिडिल टोन्स लगा लिए उसके बाद आप व्हाइट बढ़ाओगे। व्हाइट बढ़ाएंगे।
ठीक है, इस तरह से व्हाइट को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? पहले मिडिल टोन में काम किया, अभी हाईलाइट कर रहे हैं। इसी से कॉर्नर वाला ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से व्हाइट। मैम अब देखो ये वाला डार्क रह गया। हाँ बता। मैम ये मिडिल टोन को पूरी तरह से कवर नहीं करना है ना? नहीं नहीं, फिर अपन ने लगाई क्यों? जी। कवर नहीं करना है ना, हाईलाइट्स ऐड कर रहे हैं अपन, जैसे लीव्स पर करा। लीव्स पर भी तो ऐसे किया ना, हाँ जी, हाँ पहले जी। मिडिल टोन के साथ काम किया और फिर हाईलाइट्स किया। बस बिल्कुल फ्लावर में भी ऐसे ही कर रहे हैं, मिडिल टोन्स के साथ काम किया और हाईलाइट्स ऐड किया। जी। मिडिल टोन्स को कवर नहीं करना है ना। ये वाला पोर्शन हल्का सा व्हाइट है तो व्हाइट रख लेते हैं इसको। इस तरह से अभी मैं डार्क भी ऐड करूंगी इसमें। अभी तो काम है, तभी तो मैंने आपको कहा कि आज थोड़ा सा क्लास बढ़ा ले लेती हूँ, बिकॉज कंप्लीट करा देती हूँ उसको। नहीं तो फिर अधूरा रह जाएगा ना, इसलिए। ठीक है, आप देखो यहाँ तक तो हमारे आ गया समझ में सबको, है ना? सेम टोन्स हम इस वाले फ्लावर के लिए भी सेम टेक्निक्स यूज करेंगे। ठीक है, पहले हम इसमें डार्कर जो है वो ऐड कर लेते हैं। डार्कर के लिए हम क्या कर रहे हैं, पिंक ले लेते हैं और पिंक में मिक्स किया मैंने हल्का सा बर्न सियाना। ठीक है, सेम कलर। एक लेयर लगाएंगे। मिडिल में थोड़ा सा लगा के छोड़ देना है ना, फिर दूसरा शेड आएगा। इस तरह से लगा के इसको छोड़ना है। अब हम क्या कर रहे हैं, क्रिम्सन ले रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या लिया, पिंक लिया। अब जो क्रिम्सन यूज कर रहा है, अभी तक उसने मिक्सिंग के साथ किया था, तो अब फिर वो प्योर क्रिम्सन यूज करेगा। ठीक है,
मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पिंक में थोड़ा सा क्रिम्सन, बिकॉज क्रिम्सन हैवी कलर है, पिंक लाइट कलर है ना, समझ गए? क्रिम्सन की लाइंस लेनी है अब आपको। तो हम लाइट के लिए स्कारलेट ले पिंक की जगह, स्कारलेट एंड नहीं वाइट, नहीं नहीं नहीं, पिंक ही वो लेना अलग। ना, क्रिम्सन में व्हाइट मिलाओगे तो पिंक बनेगा, डार्क पिंक, ओके ओके। वो लेना है ना, और फिर आपको पिंक यूज, और फिर आपको क्रिम्सन और यूज वाइट यूज डार्क करना करके है, लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि आप जो बता रहे हो वो वाला पिंक स्कारलेट नहीं है नहीं लेना, मेरे को। स्कारलेट इज डिफरेंट कलर, या ओके, नहीं, फैमिली आपने जो अलग हो मेरे को। जाती है। हाँ ओके। स्कारलेट ऑरेंज का फैमिली है ना, मतलब ओके टोमेटो रेड की फैमिली है, क्रिम्सन की नहीं है। ओके ओके, ओके। चलिए इस वाले फ्लावर को यहाँ रोकते हैं, नेक्स्ट पे काम करते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट वाले फ्लावर के लिए हम यहाँ पर इस वाले फ्लावर को लेते हैं, ठीक है, डिफरेंस देखो अब समझ में आ रहा है। अभी इसके अंदर काम बच रहा है, अभी हमने इसमें काम करना है। चलो तो शुरुआत कर लेते हैं, सबसे पहले मिडिल टोन्स के साथ ही काम करेंगे, जैसे हमने किया था वैसे ही, है ना, ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा मैं पैटर्न को सेट कर रही हूँ पहले, फिर उसके बाद करते हैं। एक तो है ना, जल्दी जल्दी में काम मत करो, वीक में वन दिन, एक दिन क्लास रखने का वही मतलब होता है कि आप मुझे तसल्ली से इस, ये जो डिटेल क्लासेस होती है ना, इसको तसल्ली से करना चाहिए, है ना, तो इसको आराम से तसल्ली से मुझे सबमिशंस दो, और जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश मत करो, आपके पास पूरा वीक रहता है, आप मुझे पूरा वीक में आराम से बैठ बैठ के सबमिशंस दो, है ना, ऐसा मत करना, नहीं तो आउटकम्स नहीं आएंगे एक्चुअली, क्योंकि यस मैम। नॉर्मल क्लास से और ये क्लास काफी अलग होती है, ओके, ये मत सोचना आप लोग, इसलिए हल्का सा वाइट लिया हमने, सेम तरीका ले रही हूँ, बिल्कुल सेम जो भी हमने ऊपर के लिए लगाया था। नीचे की तरफ जाओगे, ब्रश का प्रेशर बिल्कुल हल्का, हल्का सा वाइट,
सेम तरीका यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो करा था पहले। जितना नेचुरल पे जाना है उतना लेयरिंग पे ध्यान लगाना है हमको, ठीक है। अगर नेचुरल पे नहीं जाना है, लेयरिंग अच्छी नहीं आएगी तो नेचुरल इफेक्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको किस चीज पे ध्यान लगाना है, लेयरिंग पे, फ्लावर्स में। इसलिए मैंने बिल्कुल इजी से शुरू किया, अपन फिर इसमें और भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स सीखेंगे। ठीक है, अब डार्क कलर। डार्क कलर के लिए कमीशन लेंगे, मैं फिर से करती हूँ। मैम डार्क के लिए क्रिम्सन लिया है, प्योर क्रिम्सन बिना कुछ मिलाए। नहीं, क्रिम्सन मिक्स नहीं किया अभी मैंने कुछ भी, उससे डार्क करेंगे तब मिक्स करेंगे हल्का सा पोर्शन, अभी नहीं, अभी तो हम क्रिम्सन। उससे पहले जब आपने फ्लावर्स बनाए थे अगर क्रिम्सन से, तो आप लोगों ने बेस में व्हाइट ऐड किया था, है ना, किया था ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से इसका डार्क लगाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिम्सन तक आपने डार्क करा, अब क्या करोगे, पर्शियन ब्लू ऐड करोगे क्रिम्सन में। तो मैं निकाल लेती हूँ एक बार पर्शियन ब्लू एंड क्रिम्सन, इससे एक बार हाइलाइट्स ऐड करते हैं। इसको ड्राई होने देते हैं 2 मिनट, है ना, हर एक लेयर की ड्राइंग की इंपॉर्टेंस बहुत होती है, इसको ड्राई होने देते हैं, ऊपर में डार्क ऐड करते हैं जब तक। पर्शियन ब्लू ऐड करेंगे क्रिम्सन में, क्रिम्सन को डार्क करने के लिए पर्शियन ब्लू ऐड करते हैं, ये फ्लावर्स में जहाँ रिक्वायर्ड होता है।
मैम हाँ मैम आई डोंट हैव ब्रशिंग ब्लू इन माय किट। मेरे पास मॉडमार्टे के कलर्स हैं, तो कैसे अंकिता, बना सकते हैं मॉडल? हाँ ओके जी। ओके। अंकिता, पर्शियन ब्लू बनाने के लिए तो यार हल्का सा ब्लैक, क्या क्या शेड्स हैं आपके पास मॉन्टमार्टे में? मॉन्टमार्टे में है कोबाल्ट नहीं है मैम, बहुत सारे पर्शियन ब्लू ब्लू है, नहीं है उसमें। ब्लू बट बहुत काफी सारे ब्लू सारे है हैं, ना पथेलो उसमें। ब्लू हाँ, है उसमें मैम, कोबाल्ट ब्लू है, पर्शियन ब्लू नहीं है। अच्छा तभी आपने अल्टम बैकग्राउंड भी मुझे उसका ही लगा के दे दिया अल्टम है ना। अल्ट्रामरीन ब्लू भी है मैम उसमें। तो वो फिर मैम वो जो कैमलिन 30 रुपीज वाली बॉटल है, वो वाले यूज हाँ कर लो, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल वो यूज करना, हाँ। हाँ जी ठीक है मैम। हाँ, एक बार मेरे को डिस्कस भी करना था, आपका वर्क है ना लास्ट में लेते हैं। हाँ जी, एक्चुअली मैम मेरे ना फैमिली में थोड़ा ऐसा है कि सब लोग संडे को ही मिलते हैं, ताऊ जी फैमिली। अभी भी वो लोग आए थे, मैंने अच्छा रसोई नहीं ओके। समेटी है, मैं कहा थोड़ा सा तो ज्वाइन करूँ। हाँ, मैं वही जैसे पता है चाचा जी क्लास की में फैमिली। डिस्कस हाँ कर रही जी। थी, बट सब जने ये कह रहे थे कि नहीं ये टाइम सही रहता है, बिकॉज चलो मैम, फिर मैं रिकॉर्डिंग सुन लिया करूंगी। मैं जो डिस्कशन है ना, उसके टाइम पे 10-15 मिनट स्टार्टिंग में आ जाया करूंगी। थोड़ी देर ज्वाइन कर हाँ लिया जी। करो, है ना, और हर एक संडे ना हो तो अच्छा है बल्कि, है ना। हाँ जी, एक्चुअली सब लोग मिलते ही संडे को हैं, कोई फैमिली गेट टुगेदर भी, किसी का बर्थडे बीच में आ जाता है तो भी हाँ संडे को ही बाहर हाँ, खाने जाते बिल्कुल हैं, तो सही। वो फिर ये हो जाता है एक्चुअली। हाँ ये तो क्या है यार। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, देखना अगर नहीं होता है तो फिर सोल्यूशन देखते हैं ना, नहीं बाई मैम, फिर चांस। यही है कि मैं 15 मिनट डिस्कशन में आ जाया करूंगी। हाँ एटलीस्ट बाकी आप वो फिर मैं चीज तो रिकॉर्डिंग। ज्वाइन करो, हाँ। हाँ क्योंकि मैं जी अभी हाँ जी भी शुरुआत में मैंने बोला है, मैंने कहा अंकिता मुझे आपके साथ हाँ जी डिस्कशन करना है तो आप कॉल कर हाँ जी। लेना। रिकॉर्डिंग में बोला एक्चुअली था मैम मैंने। बस वही है कि संडे को ही सब लोग मिलते हैं, तो वो मिलते भी मिलते हैं, ये भी है कि हम लोग हर संडे नहीं मिलते बहुत ही हैं। अच्छा है, बहुत ही हाँ अच्छा जी है ये, बेस्ट होता है पता है ये। बिकॉज फाइनली तो देखो रिलेशंस ही है, लव रिलेशन, हाँ जी ये तो हाँ बहुत जी। इम्पोर्टेंट रोल मतलब प्ले करते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने क्रिम्सन के अंदर दोनों में हल्का सा पोर्शन ब्लू ऐड करके और ऐड किया है, ठीक है। आप मुझे अंकिता ब्लू के शेड्स भेज देना एक बार, सारे मुझे पता होना चाहिए, वैसे मेरे पास है मॉन्टमार्टे, मैंने शेड शेड कार्ड नहीं बना रखा है लेकिन। और एक ठीक है मैम। जिसके पास भी नहीं है जैसे, तो फिर वो आप 20 रुपीज 30 रुपीज वाला जो बॉटल होता है ना उसको ले लो, पर्शियन ब्लू हाँ के जी लिए, मैम ठीक ठीक। है। ओके मैम। ठीक है, अब देखो मिडिल के अंदर काम करते हैं, फ्लावर के मिडिल में काम करेंगे। फ्लावर के मिडिल में काम करने के लिए हमको ग्रीन चाहिएगा, तो हम यहाँ पर लाइट ग्रीन ले लेते हैं थोड़ा सा पहले, और उसका बेस लगा देते हैं, और फिर उसके ऊपर काम करते हैं डार्क ग्रीन से, है ना। पहले हम लाइट ग्रीन ले लेते हैं, लगा देते हैं थोड़ा सा दोनों के ऊपर। ठीक है, मिडिल में दे दिया मैंने दोनों में फ्लावर्स। जब भी आपको लगता है कि डार्क कलर्स नहीं आ पा रहे, लाइट कलर्स नहीं आ रहे, वेट करो लेयर्स को जो है ड्राई होने के लिए। ठीक है, अब देखो मिडिल वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ तक सबको ओके है। अभी मुझे हाइलाइट्स ऐड करने हैं इसमें वाइट के, बाद में करूंगी, पहले मिडिल बना रही हूँ। यहाँ तक ओके है, ठीक है। यस अब मैम। देखो मिडिल वाले पोर्शन को ले रहे हैं दोनों को, है ना। पहली चीज तो आपका ड्राई होना चाहिए, तो अपन एक काम करते हैं तब तक व्हाइट के हाइलाइट्स ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ड्राई होने देते हैं। अब हम यहाँ पे प्योर व्हाइट यूज करेंगे, जो हमने इसमें पानी ऐड कर लेना है, और एक बार हमको इसमें हाइलाइट्स ऐड कर दें फ्लावर की। एक एक पेटल को लेंगे,
ठीक है। इसी तरह ऊपर वाले पैटर्न को भी लेते हैं। मिडिल वाले एरिया में हमने ग्रीन लगा के छोड़ा है ड्राई होने के लिए। ठीक है, आप देखो नेचुरल लगने लग गया ना। जितनी लेयरिंग करेंगे हम उतना ज्यादा हमारा फ्लावर नेचुरल लगेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो लेयरिंग करना हमको नहीं हटना है लेयरिंग करने से। और अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अंडरस्टैंड करना कि हमने किस हिसाब से यहाँ पर सॉरी मिडिल टोन्स को और शेड्स को यूज किया है ना, इस चीज का ध्यान रखना। लास्ट बस मैं यहाँ पर आउट हाइलाइट्स दे रही हूँ व्हाइट से। व्हाइट के हाइलाइट सबसे लास्ट में आएंगे। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछते जाओ। नीचे वाले फ्लावर्स में भी ऐसे करें दोनों पैटर्न। व्हाइट के हाइलाइट्स लगाने में जल्दी नहीं करना, मिडिल टोन्स के ऊपर अच्छे से काम करना और फिर व्हाइट के हाइलाइट्स लगाना। ठीक है, सबसे लास्ट में फाइनल है ये जो हम अभी कर रहे हैं।
ठीक है, मिडिल में व्हाइट के स्ट्रोक्स ऐड करें हमने, देखो ऐसे करना है ना। और ग्रीन ले रहे हैं बस अब अपन, लास्ट सैप ग्रीन, थोड़ा सा सैप ग्रीन ऐड करेंगे मिडिल के अंदर। मिडिल में हमने क्या किया, पहले हमने लाइट ग्रीन लगाया, उसको ड्राई होने दिया, फिर हमने व्हाइट के स्ट्रोक्स ऐड करे, और फिर अब हम इसमें सैप ग्रीन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मिडिल की बात करिए, फ्लावर के मिडिल की बात। लीव्स पे कहीं कहीं व्हाइट ऐड करें। ठीक है, क्लास समझ में आई? देखो एक बार, है ना? ठीक है, हाउ इज द आउटकम, आउटकम कैसा लगा ये बताओ। अच्छा लगा मैम। हाँ मैम, अच्छा लगा ये ना? हाँ अच्छा, बहुत अच्छा अब है। इसमें है ना, मैं यहाँ पे रोक रही हूँ, वैसे थोड़ा सा और हाईलाइट्स और ऐड कर सकते हैं हम इसमें। तो पहले एक बार होमवर्क दे दो आप लोग, फिर अगर मुझे लगेगा तो फिर मैं आप लोगों को ऐड कराऊंगी, नहीं तो नहीं कराऊंगी। ओके। ठीक है, एक ओके बार मैम। होमवर्क दे दो, क्योंकि होमवर्क आ जाएगा ना, फिर मुझे पता चल जाएगा कि हाँ किस लेवल तक आप लोगों का आउट आ रहा है मेरे पास, फिर उसके बाद मैं इसमें और हाईलाइट्स ऐड करूँ। ठीक है, ओके पूछो मैम। शकुन जी, आप क्या पूछ रहे थे? मैम जो बैकग्राउंड में हमने ग्रीन के ऊपर ब्लू के ऊपर किया, वो नीचे की साइड में सारी जगह में नहीं किया है, सिर्फ ऊपर की हाँ तरफ ही सर, किया। नहीं करना था, हाँ नहीं करना जी था, जहाँ पे मैंने किया वहीं करना था। जी। और पूछिए, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, समझ में आ गए मिडिल टोन्स में कैसे काम करना है, समझ में आ गया लेयरिंग में कैसे काम करना है, समझ में आ गया यस मैम। है ना? ठीक है, जी। थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, फ्लावर के अंदर, फ्लावर के अंदर ही नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिफिकल्ट जाएंगे। ओके, यहाँ तक आप लोग मुझे आउटकम दोगे तभी मुझे मजा आएगा सिखाने में। ओके, तो आप ओके। लोग प्लीज, ओके। मैं, मैं वेट ओके मैम। करूंगी आप लोगों के आउटकम का, है ना? अंकिता का वर्क ले रही हूँ मैं, बाकी आप लोग लीव कर सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ मैं।